भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 24। 23 से उसी के तार उठाते हुए हम 24 पर आते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान वस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रवीलेयते। जो उस संग से मुक्त हो गया है, जिसे हम लोग अनेकों प्रकार के बंधन कहते हैं, बायस के बंधन, खिन्नता के बंधन इत्यादि इत्यादि, जो उन बंधनों से मुक्त हो गया है और जो सदैव विवेक में ही स्थित है, जिसकी बुद्धि निरंतर विवेक के प्रकाश में ही विषयों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को देखती, अनुभव करती है, उस जीव की चर्चा यहां की गई है, जो सदैव विषय, व्यक्ति और परिस्थिति को विवेक से ही देखता है, तोलता है, निर्णय करता है। उसके समूचे कर्म यज्ञ रूप हो जाते हैं। यज्ञ से तात्पर्य यहां उस स्वरूप से है जहां मनुष्य के कोई भी किया गया कार्य कई गुणात्मकता को प्राप्त होता है। गुणवत्ता तो है ही, कई गुणा हो जाता है और वो निष्काम भाव से चारों ओर विचरता है। उसे यज्ञ कहा जाता है। कोई भी काम हमारा किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, जब वो कई गुणा वृद्धि को प्राप्त हो और निष्काम भाव से वो विचरने लगे, लाभ देने लगे, उस यज्ञ कहते हैं। वनस्पतियों में यज्ञ पीपल को कहा गया है। समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। कुंड यज्ञ अग्नि से संस्कारित होके समिधा सामग्री आकाश में कई गुना होके पहुंचती है और निष्काम भाव से वो सभी को प्रभावित करती है, केवल यज्ञकर्ता तक सीमित नहीं रहती वो। इसलिए यज्ञ एक प्रक्रिया है, एक भाव है। यज्ञ कुंड यज्ञ तक सीमित नहीं है। और ऐसे जीव के जो सभी बंधनों से मुक्त होकर नित्य विवेक में स्थित है, उसके कर्म जहां एक स्थान पर यज्ञ हो जाते हैं, यज्ञमयी हो जाते हैं, वहीं दूसरे स्थान पर वो समूचे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण से रहित हो जाता है। इस पृथ्वी का या कर्म बंधन का कोई भी गुरुत्वाकर्षण उसे बांधने में अक्षम हो जाता है। ये इस श्लोक का भाव है। इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया है। मैंने कहा कि बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिसे हम लोग आधुनिक परिवेश में व्यवसाय जगत से जोड़ सकते हैं। You can directly associate many verses of the Bhagavad Gita with the corporate understanding and working of the modern dispensation. पर वहीं साथ में कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जिन्हें हम आज के आधुनिक परिवेश में देखने की चेष्टा करें तो बहुत कुछ उतना नहीं निकल पाएगा जितना उसमें से आध्यात्मिक सत्य निकलेगा। अध्यात्म शब्द का प्रयोग और विज्ञान शब्द का प्रयोग एक दूसरे का पर्याय है, सिनोनिम है। गुस्सा और क्रोध एक ही बात है, मास्टर और टीचर एक ही बात है। उसी प्रकार इस भाव को भी हमें लेना है कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही है। आप उसे अध्यात्म कह दीजिए तो वो सूक्ष्म विज्ञान बन गया, चेतना का विज्ञान बन गया। और आप केवल विज्ञान कहिए तो उसमें पदार्थ जगत भी आ जाता है। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक हैं। अनेकों श्लोक गीता के केवल अध्यात्म जगत अर्थात चेतना के विज्ञान जगत से लिए गए हैं, जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन इनटू द बिजनेस वर्ल्ड या एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड या प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं लाया जा सकता। कहीं कहीं वो बहुत ऊंचे श्लोक हैं। उन्हीं में से श्लोक एक पिछला भी था। हालांकि पिछले श्लोक की जो पहली पंक्ति थी वो कहीं कहीं संकेत बीच में देती थी आधुनिकता का भी।
जिसे मैंने लेने की चेष्टा की। पर जो वर्तमान श्लोक है इसमें से चाह करके भी कुछ नहीं निकाला जा सकता। यह विशुद्ध रूप से अध्यात्म विज्ञान है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हूतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गूगल ट्रांसलिटरेशन है। जैसे शब्द हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं उस रूप में ये शब्द नहीं है। तो पुस्तक में ब्रह्म में ह और म को इकट्ठा करके हम लिखते हैं, तो वो गूगल ट्रांसलिटरेशन में टाइपिंग संभव नहीं है। और मैंने गूगल ट्रांसलिटरेशन में टाइप किया, मैं हिंदी की टाइपिंग नहीं जानता, तो इसलिए अक्षरों को जैसा उपलब्ध है जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। असली शब्द तो आप जानते हैं कि ब्रह्म में को कैसे लिखा जाता है, आप सबको मालूम है। अब इसका भाव है जिस यज्ञ में ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा हो, जहां यज्ञ किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म ही हो, ब्रह्म रूप अग्नि में दिए जाने वाली क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसे ब्रह्म भाव स्थित को जानने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। गीता के लगभग सभी श्लोक जब हम उनको ऊपरी तौर पर अपैरेंटली देखते हैं तो उनमें कुछ विशेष निकलता नजर नहीं आता, पर जैसे जैसे उनकी विवेचना मुनि व्यास करवाते हैं तो फिर उसमें से बहुत कुछ निकलना शुरू हो जाता है। इस श्लोक में ऐसे समझना हो तो आपको केवल एक तथ्य समझना होगा। वो क्या? आइए थोड़ी देर के लिए इस पूरे विश्व के सृष्टि के इकोसिस्टम को देखें। आजकल इको शब्द को लेकर के अनेकों स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है। इको शब्द केवल अब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अनेकों चीजों से जुड़ गया। इस सृष्टि के इकोसिस्टम में देखें तो सब कुछ क्या है? इस पूरी सृष्टि में सब कुछ आकाश है, पोला खाली है। उस आकाश के बिना उसमें वायु नहीं हो सकती। आकाश है तो वायु है। अगर वायु का वेग चलता है तो आकाश में, और वायु के घर्षण जो उनके मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर हैं वो अगर आपस में रगड़ नहीं खाएंगे तो अग्नि की उत्पत्ति संभव नहीं है। आकाश में वायु है, वायु से ही उत्पन्न अग्नि है। वायु और अग्नि दोनों के संयोग से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के संयोग से जल की उत्पत्ति है। और तीसरे स्थान पर वायु, अग्नि और जल तीनों का मिश्रण बनता है पदार्थ, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। उस सब कुछ अगर भस्म कर दिया जाए तो वायु हो या जल हो या पदार्थ हो, ये जाएगा कहां? अग्नि हो, ये जाएंगे कहां? आकाश में। इफ यू बर्न एनीथिंग, वेयर डज इट गो? इट टर्न्स इनटू इनविजिबल फॉर्म, आकाश में चला जाता है। तो वस्तुतः फिर सच्चा कौन है? सत्य कौन है? असली सत्य क्या है? असली सत्य तो आकाश ही है। वायु भी, अग्नि भी, जल भी, पदार्थ भी, माने लोहा हो या मिट्टी हो, आप सब कुछ भस्म कर सकते हो। ये सब कुछ जाता कहां है? आकाश में चला जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है। तो आकाश सत्य है। इसीलिए पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम भी आकाश पर ही रखा गया, युधि स्थिरा। जिसे युधिष्ठिर हमने कहा, संधि बनाया, युधि स्थिरा, वो जो कभी बदलता नहीं है, जिसका अपना कोई रंग नहीं है, जो बेरंग है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि वो स्थिर है। इसीलिए युधिष्ठिर को सबसे बड़ा माना। इसलिए वृकोदर को, वृक अग्नि जिसके पेट में हो, वायु को उससे छोटा माना। अर्जुना अग्नि को उससे भी छोटा माना, और उससे नीचे न कुल, जल जिसका कोई किनारा नहीं, और नीचे सबसे हमने पृथ्वी तत्व अर्थात पदार्थ को लिया, सह देव। तो बड़ा कौन है? युधि स्थिरा, आकाश। आकाश नहीं तो ये बाकी चारों आ ही नहीं सकते। ये बाकी चारों आकाश के कारण है। तो आकाश है तो सब कुछ है, आकाश में ही सब कुछ समाहित है। ये बात समझनी होगी। जैसे
मैं स्वामी रंगानाथानंदा जी को पढ़ रहा था, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में उन्होंने ये जो आजकल टेलीविज़न में चैनल चल रहे हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक है, इसके किसी कार्यक्रम का हवाला दिया उन्होंने। संभवतः नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पहले कोई मैगजीन हुआ करती होगी, जैसा मैंने उनके उस गीता के, क्योंकि मैंने बताया मैं 25-30 मनुष्यों को पढ़ने की चेष्टा करता हूँ, तो उनमें से जब उनको पढ़ता हूँ तो काफ़ी कुछ मिलता है। तो उन्होंने लिखा है कि नेशनल ज्योग्राफिक के किसी मैगजीन या जर्नल में उन्होंने पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने ये बात मान ली है, हम तो आदिकाल से कहते आए कि सब कुछ सूर्य ही है, सूर्य से ही उत्पन्न है, सूर्य में ही विलय है, अर्थात ये शरीर भी सूर्यमयी ही है, ये सूर्य से ही पोषण प्राप्त करता है, ये वनस्पतियां सूर्य से ही पल्लवित होती हैं और कल को ये अग्नि में भस्म होकर सूर्य को ही प्राप्त हो जाती हैं। तो वस्तुतः अगर पूछा जाए कंक्लूजन, तो सूर्य ही है। कंक्लूजन इज सूर्य। मनुष्य विचारों से ही बनता, विचारों से बिगड़ता है। मूल क्या है? विचार भाव। उसी प्रकार सूर्य की उन्होंने उपमा दी है और उसी प्रकार उल्लेख यहां आकाश का किया गया है। और यहां आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने उस सत्ता को जहां से सब कुछ आता है, फ्रॉम वेयर वी सोर्स दिस एंटायरिटी, उसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। और मैंने उसके बाद अनेकों जो मध्यकालीन ऋषि हुए उनको भी मैंने पढ़ा, केशव कश्मीरी जी, रामानुजा जी को भी पढ़ा। तो उनके अनुसार भी ये श्लोक अद्वैत का एक बड़ा श्रेष्ठ श्लोक है। अद्वैत अर्थात जहां भेद समाप्त है, पुरुष का, प्रकृति का और ईश्वर का, जहां एकायत या एकायत कहो या द्वैत कहो या द्वैत कहो या त्रैत कहो, कई फिलॉसफीज चली हैं, पिछले कई कालों में चली हैं, क्योंकि अध्यात्म में प्रगति करने वाले साधक एक समय पर आके इसमें फंस जाते हैं कि एवरीथिंग दैट आई सी, वेदर ये त्रैत है, द्वैत है या अद्वैत है, इसमें उलझ जाते हैं। हालांकि मैंने कभी अपने आप को उलझाया नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ना तो वो स्थिति आई और ना ही मैं समझता उसमें उलझने की आवश्यकता है। पर फिर भी ये अद्वैत का अर्थात सब कुछ एक ही है, उसका बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है जो ये कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके प्रकाश में पढ़ना है श्लोक को? 23वें में, जिसमें यह कहा गया है कि जो सदा विवेक में स्थित है, जो व्यक्ति सदा विवेक में स्थित है, उसके समूचे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ना उसके कोई अच्छे कर्म बचते हैं ना बुरे, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो भी उसका परिणाम भुगतने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और अगर बुरे कर्म होंगे तो उन्हें भोगने भी आना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना है इस पृथ्वी के, तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। नीदर यू आर गुड नॉर यू आर बैड, यू आर कलरलेस। रंगहीन होने में ही वास्तविक कल्याण है। यह रंगबाजी से ऊपर होना पड़ेगा, बेरंग होना पड़ेगा, तभी जाकर के जीव उस कक्षा को प्राप्त होता है जहां वो जन्म मरण से मुक्त हुआ। ऐसा ज्ञानियों ने कहा, मैंने पढ़ा और मैं बोल रहा हूं। यहां उन्होंने इसी को कहने की चेष्टा की है कि जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं विवेक की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, जो कुछ भी काम करते हैं, वट एवर इट इज, बिजनेस, टीचिंग, वट एवर, वो कहां किसको अर्पित है? वो ब्रह्म को ही अर्पित हो रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्राप्त करता, रेसिपिएंट, डिलीवरी किसको जा रही है? ब्रह्म को ही जा रही है। और ब्रह्म ही हवि, यज्ञ करते समय जो कोई भी सामग्री प्रयोग में आती है उसको मोटे रूप से हवि कहा गया है। ब्रह्म को ही अर्पण, ब्रह्म ही वो हवि है। ब्रह्म रूपी अग्नि को ही हम सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, और जो लक्ष्य है हमारा, जो हमें प्राप्त होगा, वो भी ब्रह्म है। और जिस अवस्था में से होकर हम आगे निकल रहे हैं वो समधि अवस्था, समत्व की अवस्था, जैसे समाधि भी कहा, वो भी ब्रह्ममयी है। एवरीथिंग इज ब्रह्म देयर। इस श्लोक को मैंने कहा ना कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन
इनटू डे एक्टिविटी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से श्लोक केवल अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं, जिसमें से ये श्लोक अवस्था को संकेत करता है। इससे आपको ये निर्देश चाहो कि मुझे आज की किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, तो मे बी इट मे एंड इट मे नॉट कम टू यू। जनरली जब हम गीता पढ़ते हैं तो वी ट्राई टू ड्रॉ सम डायरेक्ट सोल्यूशन फॉर आवर डे टू डे प्रॉब्लम, और वी ट्राई टू इवॉल्व, विकसित होने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अवस्थाओं की ओर किए गए संकेत हैं, एक स्टेट की ओर किए गए संकेत हैं, जिसके डायरेक्टली कोई सोल्यूशन निकालना आसान नहीं है। पर हां, सोचा जा सकता है उस जीव की स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में। वी ऑल ट्राई टू स्टिम्युलेट, वी ऑल ट्राई टू स्टिम्युलेट कि भाई ऐसी अवस्था में क्या होता होगा, उसके मन में जाने की चेष्टा करते हैं। जब तक किसी मन में जाने की चेष्टा ना करें, तब तक पता नहीं लग सकता कि वो व्यक्ति क्या सोचता होगा, उस व्यक्ति के भीतर क्या भाव बीत रहे होंगे। जितनी भी पृथ्वी पर सुविधाएं हैं, ये उन लोगों ने ज्यादा विकसित की हैं जो किसी भाव में गए हैं। जो गए नहीं, उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उस रूप में जी के नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी एक चीज कल मैंने एक प्रोफेसर के वीडियो लेक्चर में कल रात ही देखी मैंने। वो समझाने की चेष्टा कर रहे थे, व्हाट यू थिंक, जस्ट थिंक, मे नॉट बी व्हाट एवरीबडी थिंक्स। व्हाट एवरीबडी थिंक्स, if you start thinking that, understanding that, you can create a market. You can create a market. जिस दिन आपको समझ में आना शुरू हो जाए बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं। इसका उन्होंने 2 उदाहरण दिए, और उदाहरण बड़े जबरदस्त हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, हालांकि श्लोक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं कि इस श्लोक का सबसे बड़ा संबंध हमें एक कल्पना के द्वारा प्राप्त होने वाला है। वो कल्पना जो हमें उस अवस्था के दर्शन कराएगी जो सिद्धों को, ज्ञानियों को, महाज्ञानियों को प्राप्त होती है, जो हम आज नहीं हैं, पर उस अवस्था को भांपने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उन अवस्थाओं को भांपने से भी मनुष्य का उत्कर्ष होता है। भले आज हम नहीं है, वो बच्चा जो खेल खेल में हवाई जहाज उड़ाता है भुजाएं खोलकर, यहीं से प्रेरणा पाके किसी दिन आकाश में वो विहंग की भांति दौड़ता है। तो केवल इसके लिए उदाहरण है ये। तो उन्होंने समझाने की चेष्टा की कि कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने एक बड़ी टेक्निकल प्रोडक्ट का आविष्कार किया, या उन्होंने उसको बनाया। कुछ वर्ष माने 2-1 साल पहले। क्या था? उन्होंने कहा कि मनुष्य को एक साथ मल्टीटास्किंग करने का अभ्यास है, एक साथ बहुत से काम करता है। वो दूध भी पीना चाहता है, कॉफ़ी पीना चाहता है, साथ साथ मोबाइल पे बात करना चाहता है, साथ साथ वो चाहता है कि मेरे सामने मेरा आईपैड भी चलता रहे। तो आईपैड भी चले, मोबाइल पे बात भी हो रही है, कॉफ़ी भी पी रहा है। 3 मल्टीटास्किंग उसको करनी है, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती कैसे करे, और वो बैठ नहीं पा रहा। तो उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल सा बैंड बनाया जो बाजू में कलाई से ऊपर यहाँ आता है, जिसके ऊपर आप आईपैड लगा सकते हो। तो लाइक दैट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके इस हाथ में ग्लास है, इधर फोन अटकाया हुआ है, तो आप दूध पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, और आईपैड को भी स्क्रॉल कर सकते हैं मोबाइल पे बात करते हुए। और अगर आपको उसकी जगह पर खाना खाने वाली प्लेट लगानी कि आप बैठ नहीं पा रहे एंड यू वांट कि आप मोबाइल पे बात भी होती रहे और हाथ से कुछ और काम भी हो, खाना भी हो, तो आपकी सॉसर भी उस पर चिपक सकती है। तो उन्होंने एक ये आविष्कार किया, और ये प्रोडक्ट उन्होंने सोची बहुत बिकेगी, पर somehow he could not connect with the user। और वो प्रोडक्ट कहते औंधे मुंह गिरी और अपनी पहली प्रतिलिपि भी वो बेच नहीं पाए, एंड इट बिकेम अ ग्रेट फ्लॉप। इट इज वन ऑफ द रिसेंट फ्लॉप। उसकी जगह उन्होंने एक बहुत सुंदर एक और उदाहरण दिया जो 10 साल पुराना है। उन्होंने दिखाया कि कंप्यूटर में से माउस की तार निकल रही है, यूएसबी केबल, और इतना सा एक पत्थर है, वो पत्थर जो गंगा के किनारे हमें मिलता है, बिल्कुल वही पत्थर।
उसका नाम प्रोडक्ट का था, आप लोग आप जब जाएंगे तो आप लोग उसे तलाश कीजिएगा इंटरनेट पर, या आपके लिए भी और वीडियो सुनने वालों के लिए भी बहुत अच्छी होमवर्क है। उसका नाम प्रोडक्ट का पेट रॉक, पेट माने पालतू, रॉक माने चट्टान, पेट रॉक। एक तार निकल रही है यूएसबी की, किसमें से, कंप्यूटर में से, और कनेक्टेड है उस पेट रॉक पत्थर के इतने से टुकड़े से। देखने में लगता है कि ये माउस है, बड़ा सुंदर माउस है, पर उन्होंने कहा कि सच ये है कि ये वाकई पत्थर का टुकड़ा है, ना ये माउस है ना कुछ है, ये केवल पत्थर है। और बनाने वाले ने इसे पेट रॉक कहा, माने मेरी पालतू चट्टान है। और ये लोगों को केवल इसलिए दी गई कनेक्ट करके कि आप इसको अपनी टेबल पर रख करके आने वाले लोगों को जीवन के अनेकों विषयों पर समझाने के लिए इस पेट रॉक के उदाहरण गढ़ सको। यू कैन क्रिएट मेनी इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन अदर पीपल कि देख तेरा जीवन भी पेट रॉक की तरह है, तार तो लगी है पर किसी धेले का नहीं है, या कि चट्टान तो है बट पालतू है, किसी काम की नहीं है। अनेकों उदाहरण आप क्रिएटिविटी से गढ़ सकते हो। और उन्होंने कहा कि सबसे मजे की बात यह कि इतनी यूटिलिटी की प्रोडक्ट एक पीस नहीं बिका, पेट रॉक 10 साल से बिक रही है और अपने पहले साल में 1 मिलियन पेट रॉक्स बिकी थी। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि इतनी उपयोगी वस्तु बिक ना पाए और एक पत्थर का टुकड़ा जिसकी कोई सेंस नहीं है, केवल यह कि आपको एक स्वतंत्रता दी गई कि उसे अपने पास रख करके दूसरों को समझाने के लिए आप अनेकों कहानियां उस पर घड़ के लोगों को समझा सको। आपको एक टूल दे दिया, पेट रॉक के नाम से थे, और वो इतनी बिकी, इतनी बिकी, इतनी बिकी। तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह था कि जब तक आप सामने वालों की, अपने समाज की या अपने बाजार की, समाज भी तो अलग अलग है, अमेरिका समाज भारत से अलग है, अमेरिका की आवश्यकताएं, वहाँ की विषमताएं अलग हैं, यहाँ की आवश्यकताएं विषमताएं अलग हैं। उन्होंने वहाँ की आवश्यकता को समझते हुए उस पेट रॉक को निकाला। हो सकता है भारत में आए तो उसकी स्थिति यही वाली हो, एक भी ना बिके, पर वहाँ 1 मिलियन इन द फर्स्ट ईयर आज तक बिक रही है। और जिस वेबसाइट वो मिल रही है उसका नाम आज भी फेमस है, थिंक गीक के नाम से वो वेबसाइट है, जिसपे वो आज भी मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट है। आप पेट रॉक टाइप करो, जितनी मर्जी आप खरीद लो, खूब बिकती है, एंड पीपल आर स्टिल बाइंग इट। जिसकी खो जाती है वो उसके बिना रह नहीं पाता, पेट रॉक मेरा खो गया, जल्दी से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाओ। अवस्थाओं को अनुभव करना पड़ेगा। एक सिद्ध की अवस्था का लेना देना हमसे भले ही कुछ ना हो, हम नौकरी पेशा, दुकानदार, फैक्ट्री चलाने वाले लोग, हमें सिद्धों की अवस्था से लेना देना भले ही ना हो, पर कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम काल्पनिक रूप से ही भले क्यों ना उस अवस्था को अनुभव करने की चेष्टा करें। क्योंकि अगर उस अवस्था को अनुभव हमने किया तो कहीं ना कहीं हमें एक अवसर मिलता है कि हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की चेष्टा करें। क्योंकि हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न होता है, व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या? हर व्यक्ति एक ही बात तो जानना चाहता है। किसी बिजनेस डिस्कशन में ये सामने आया, इतने शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, इतने ब्रांड आ गए हैं, इतनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन आज भी गली मोहल्लों में साइकिल पर सूट बेचने, महिलाओं के सूट बेचने वाले जब निकलते हैं तो उन्हें वो सारी महिलाएं भी रोक के पूछती हैं क्या नया डिजाइन है, जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हैं। क्यों? Because there is always a hunger, a craving for a person to know about something more, something new. नया क्या है? नया कोई डिजाइन, नया कोई पैटर्न, नया कोई ट्रेंड, नया कोई कपड़ा जानने की एक इच्छा होती है मनुष्य में। और ये जो नयापन जानने की इच्छा है, उसे भी एक मनुष्य के उत्कर्ष से जोड़ना होगा। क्योंकि बहुत जगह प्रश्न कई साधकों के आते हैं, व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद का जीवन क्या होगा, इसके बाद क्या, इससे आगे क्या, आखिर होगा क्या, यहां से सब करने का फायदा क्या होगा, जाएंगे कहां? उस अवस्था के दर्शन इस जैसे श्लोक कराते हैं कि जो लोग भी उत्कर्ष को प्राप्त हुए हैं उन लोगों को ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जहां सब कुछ उनके भीतर, उनके द्वारा, जहां कहीं भी कुछ हो रहा हो, सब ब्रह्ममयी हो जाता है। मुझे उदाहरण देना पड़ रहा है
पंडित, मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ, कश्मीर के बहुत बड़े पंडित जिनका मैं कई बार वीडियो में उल्लेख किया, जिनकी कुंडलिनी 30 साल की उम्र में जागृत हो गई थी और उन्होंने अनेकों राष्ट्रों में जाके अपने परीक्षण भी कराए, उनके ऊपर परीक्षण किए गए, क्योंकि वो कुंडलिनी की जागृत अवस्था में लगभग 50-55 वर्ष तक जीवित रहे और क्योंकि वो सदग्रस्त थे, ही कुड मूव वेरी इजीली, और वो मूव करते करते वो अमेरिका पहुंचे, वहां कई वर्ष भी रहे, केवल अपने ऊपर रिसर्च करवाई उन्होंने और कुछ लिखा, गीता के बारे, कुंडलिनी के बारे में लिखा। उनसे जब पूछा जाता था कि आप क्या देख पा रहे हो, आपको दिख क्या रहा है, तो केवल एक ही बात कहते थे, मुझे केवल रंगीन प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो उनसे पूछते थे कहाँ दिख रहा है, वो कहते तुम मुझे रंगीन प्रकाश से बने हुए दिखाई दे रहे हो, ये मेज रंगीन प्रकाश की है, ये लैपटॉप रंगीन प्रकाश का है, आकाश रंगीन प्रकाश का है, सूर्य रंगीन प्रकाश का है, यहाँ और कुछ ही नहीं है, यहाँ सब कुछ रंगीन प्रकाश ही तो है। इट्स ऑल स्पार्कलिंग लाइट बैंड्स ऑस्किलेटिंग ऑल अराउंड मी, केवल वही है। तो उनसे बार बार पूछते थे कि सब कुछ प्रकाश है तो ठोस कैसे है, तो उसने कहा तुम मुझे पूछते हो आपको दिखाई क्या दे रहा है, मुझे केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है, अनेकों रंगों में, मच मोर ब्राइटर देन यू कैन सी विद योर आईज, ये वो कहते थे, मच मोर ब्राइटर देन यू कैन सी विद योर ओन नेकेड आईज। मुझे उनका नाम क्यों भूल रहा है, मैं बड़ी आश्चर्य की बात है, आप में से किसी ने पहले सुना हो मुझसे तो अब मुझे याद दिला देना। पंडित शायद गोपी कृष्ण जी, शायद, सब्जेक्ट टू करेक्शन है ये, शायद पंडित गोपी कृष्ण जी, कश्मीर से, बहुत श्रेष्ठ जीव, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, और उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। और वो कहते थे कि जब मैं आंखें खुले खुले में वो वापस आते थे तो कहते थे अब सब तुम लोग दिखाई दे रहे हो, जैसे तुम हो वैसे दिखाई दे रहे हो, और जरा सा वो आंखों को पीछे ले जाते थे। और ये बात हम सबके साथ भी तो होती है, हम सब भी कई बार खुली आंखों से जिसे देख रहे हों हमें वो दिखाई नहीं दे रहा होता, हम भीतर विचारों में इतने अभिभूत होते हैं, हम कुछ और देख रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति बैठा हो भी दिखाई नहीं देता, फिर जब कोई चेताता है तो हम बाहर आते, हाँ आंखें तो पहले भी खुली थी। इसका मतलब आंखों का प्रयोग करता आंखों के दिखने वाले दृश्य को निर्धारित करता है कि आंखें खुले हुए भी बाहर देखें या आंखें खुली हुई भी भीतर कुछ और अनुभव करें। तो आंखों का खुला होना दृश्य की गारंटी नहीं है कि वो आपको वही दिखेगा जहां आंखें केंद्रित हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि देखने वाला कोई और है। हम सोचते हैं आंखें देखती हैं, पर आंखें नहीं देखती हैं। आंखों के माध्यम से देखने वाला कोई और है, जो तब भी निर्णय करता है जब खुली आंखें बाहर की ओर हो, तब भी वो विमुख होकर के कहीं और चला जाता है और उसे फिर सन्मुख बैठे व्यक्ति के लिए चेता करके वापस लाना पड़ता। यही बात ब्रह्म योगियों के साथ है। ब्रह्म योगी सिद्ध अवस्था में पहुंच करके वो एक दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, इट अ थ्रेशोल्ड, एक ऐसी दहलीज पर जिसमें एक पल तो उनको ये सारा जगत यूं ही दिखाई देता है जैसे आपको मुझे, और दूसरे ही पल उन्हें वो सारा जगत दिखाई देता है जो पंडित गोपी कृष्ण जी को दिखाई देता है रंगों का। अर्थात सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा है, ब्रह्म ही सामग्री है, ब्रह्म ही जानने योग्य है, ब्रह्म ही करता है, और ब्रह्ममयी अवस्थाओं में ही सब काम हो रहे हैं। नथिंग बट ब्रह्म। पंडित गोपी कृष्ण जी की बात और स्वामी रंगनाथानंद जी के मैं उदाहरण फिर लूंगा, क्योंकि श्लोक के सबसे निकट मैंने उन्हीं को पाया। बहुतों को पढ़ा, औरबिंदो को भी देखा, औरों को भी देखा मैंने, पर सबसे निकट पाया। उन्होंने एक ही बात कही कि ऐसी अवस्था को केवल किताबी अवस्था नहीं कह सकते, इट इज नॉट मेयरली डॉगमेटिक, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जो हमने जानी नहीं है। जब तक जो अवस्था जानी ना हो, किताबी भले प्रतीत होती हो, पर आवश्यक नहीं कि वो किताबी है, आप चरितार्थ नहीं कर पाए। पर आने वाले भविष्य में हर व्यक्ति जो योगी बनेगा उसे ऐसी अवस्थाओं को चरितार्थ करने का अवसर मिलेगा। मैंने इसे कभी जिया नहीं है, मैं इसको केवल किताब पढ़ करके जान रहा हूं।
जो छुटपुट मेरे अनुभव भी हैं उससे बहुत छोटे होंगे। पर मैं भी कल्पना करना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था भी हो कि जहां व्यक्ति इस जगत और उस जगत की दहलीज पे खड़ा हो, क्योंकि ऐसे ब्रह्म योगियों को मैंने देखा है। मेरे अपने ब्रह्म ऋषि के साथ हो जाता था कि वो अनेकों बार बैठे बैठे किसी लोक में चले जाते थे। उनके अपने कई अंश हो चुके थे। वो अपने आप को एक स्थान, एक समय पर 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे। 5 जगह वो एक व्यक्ति 5 व्यक्ति बन के विचर सकते थे। और उस अवस्था में उनके साथ जो लोगों ने, जिन्होंने बैठक की, मेरे अनुभव तो अलग है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अनेकों गुना विकसित लोगों की बात मैं कर रहा हूं। उनका अनुभव ये कि वो उनको जब भी किसी बात के लिए प्रेरित समझाते थे, डिटेल्स देते थे, और वो अनेकों बार दहलीज पार करके कहीं चले जाते थे, तो वो उस अवस्था में कई बार झगड़ा भी करते थे, फिर उनको वापस लाया जाता था। जैसे मैंने एक उदाहरण पहले भी रिकॉर्डिंग में दिया है कि वो किसी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करने वाला उनसे ये समझा रहा था कि गुरुदेव वहां टेंट नहीं लग पाएगा, वहां टेंट नहीं लग पाएगा क्योंकि बल्ली गाड़ने की जगह नहीं है। और वो उससे लड़ने लगे, डांटने लगे, क्यों नहीं लग पाएगा, ऊपर उसको शामियाना फैलाओ और छोड़ दो। अब वो जो कह रहे गुरुदेव बट कैसे, नीचे बल्ली भी तो गाड़नी पड़ेगी ना, क्यों नहीं, क्या मतलब है, क्या बात कर रहे हो। जब वो पूरा डांट खा चुका, क्योंकि वो समझता था, बहुत ऊंची अवस्था का साधक था, गुरुदेव मैं पृथ्वी की चर्चा कर रहा हूं। हैं? हाँ, क्या कह रहे थे, बल्ली लगाने की जगह नहीं है। हाँ हाँ, बल्ली लगाने की जगह नहीं है, ठीक, नहीं लग सकता। और उससे पहले वो एक दहलीज पे थे जहां वो उनको सुन भी रहे थे, और किसी ऐसे जगत में थे जहां गुरुत्वाकर्षण की जरूरत नहीं है, शामियाना छोड़ तो लटक जाएगा। अब झगड़ा यही था कि वहां उनको बल्ली समझ में नहीं आ रही थी। जब उनको कहा गया, चेताया गया कि हम पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं, तो तत्काल बाहर आके बोले हाँ ठीक ठीक। और ऐसे अनेकों उदाहरण उनके साथ होते थे कि वो कहीं और होते थे और फिर उनको वापस लाया जाता था। और ये भी नहीं है कि कोई सनका हुआ व्यक्ति है जिसका दिमाग हिल गया हो, इसका परिचय तो उनसे मिलने के 15 सेकंड के बाद ही लग जाता था कि तुम्हारे पुरखों की भी पोल खुली हुई है इनके सामने, तो सनक तुम चुके हो, वो नहीं है। क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं कि कई बार ऐसा व्यक्ति सनक तो नहीं गया है, पर 15 सेकंड में वो सब कुछ उतार के नीचे कर देते, तो उनके सामने व्यक्ति नागा बाबा हो जाता था। वो ऐसी अवस्था में थे। तो ऐसे लोग जो उन अवस्थाओं में रमण करते हैं, जो जिनका एक कदम यहां एक कदम कहीं और है, ऐसे मैं कुछ लोगों से मिल चुका हूं। सबसे ज्यादा तो अपने ब्रह्म ऋषि से मिला, पर बचपन से ही मिला हूं मैं, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो एक समय पर अनेकों अवस्थाओं में रमण करते हैं। और ये अवस्था महर्षि वेद व्यास जी ने जब लिखी है, तो मैं समझता हूं उन्होंने अपनी नहीं लिखी है, ये मुनि वेद व्यास जी ने जो अवस्था लिखी है, क्योंकि वो इस अवस्था से भी ऊपर हो चुके हैं। ये उस जीव की अवस्था है जिसने शरीर तो भी रखा हुआ है, पर वो ब्रह्ममयी अनुभूतियों को प्राप्त हो चुका है। माने पंच भौतिक काया उसकी पृथ्वी पर अभी भी है, पर उसका भाव अभी भी ब्रह्ममयी हो चुका है। ये लहाड़ी महाशय, तेलंग स्वामी जैसों की चर्चा हो रही है, जो शरीर रखे हुए हैं पर ब्रह्ममयी भाव में रहते हैं, उनका उल्लेख इन्होंने किया। और ये उनको मिलता है जो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा। दिस इज द प्रोसीजर। आपको वो सारे संग त्यागने होते हैं। दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज नॉट इजी, इट डजंट हैपन इन वन डे, इट कैन नॉट हैपन इवन इन वन लाइफ, फॉरगेट अबाउट वन डे, इवन वन लाइफ इज incapacitated to do this, accommodate this achievement, कि मनुष्य सारे संगों से मुक्त हो जाए और सदैव ज्ञान अवस्थित, उसका चित्त सदा ज्ञान में विवेक में रहे, उसके मन के भीतर सारे भाव उसी प्रकाश में निकले। जिसके साथ ऐसा हो जाता है वो फिर सब कुछ ब्रह्ममयी हो जाता है। ये उन्हीं की अवस्था लिखी गई है। ये संत तुकाराम की अवस्था है, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अवस्था है, ये मां आनंदमयी की अवस्था है,
ये देवराहा बाबा की अवस्था है, ये सावंत सिंह जी महाराज की अवस्था है, ये उन महायोगियों की अवस्था है जिन्हें ईसाईनाथ की भी अवस्था है, ये अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की भी अवस्था है, जिन्होंने उन अवस्थाओं में शरीर रखते हुए भी उस ब्रह्ममयी भाव को यहीं इसी पंचभूत में अनुभव किया। ये मुनि वेद व्यास की अवस्था नहीं है, क्योंकि मुनि वेद व्यास अब हो चुके, जो हो रहे हैं ये उनकी अवस्था है, जो हो चुके उनकी नहीं है, दोनों में भेद है। मुनि वेद व्यास उस अवस्था में है कि वो संकल्प से पंचभूतों को एकत्रित और विलीन करने की अवस्थाओं में जा चुके हैं। वो महाअवतार बाबा की अवस्थाओं के वाली बात है, पर ये उनकी जिनके शरीर अभी पृथ्वी पर स्थित हैं। ये भाव, आज का भाव विशुद्ध अध्यात्म विज्ञान का भाव है। इससे लौकिक जगत की प्रेरणा सरलता से तो नहीं लाई जा सकती, बट इट कैन बी टेकन एज ए वंडरफुल स्पिरिचुअल फ्लाइट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग कहाँ किस रूप में अनुभव करते होंगे। अनेकों चीज़ें उनको उस समय पर दिखाई देती हैं। मेरी ढेरों वीडियोस में, ये रिकॉर्डिंग में मैंने अपने ब्रह्म ऋषि की बात कही है, तो मुझे वो जैसे उनका वाक्य ऐसे मन में अंकित हो गया। सामने बैठते ही मुझे कहते थे कि तेरे को दुनिया दिखती है, क्या ये दुनिया इतनी है जितनी दिखती है? और मैं तो उनके सामने एक मूर्ख बन करके, सुपर क्लास मूर्ख बन के बैठता था कि ये अपने आप ही आंसर देंगे, अपने आप ही क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ही सब करें। फिर कहा नहीं बेटा, ये जो दिखने वाली दुनिया है ना, ये तो बहुत छोटी है। जो ना दिखने वाली दुनिया है वो दिखने वाली दुनिया से कई 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 गुना बड़ी है। और ये शब्द उनके बहुत बड़े शब्द होते थे। और उसके बाद अनेकों सिद्धों को जब हमने पढ़ा, ज्ञानियों को सुना, तो पता लगा कि एक समय पर कितने जगत सक्रिय होते हैं। एक समय पर इस कक्ष में 300 लोगों से अधिक के बैठने की क्षमता नहीं है, लेकिन अदृश्य जगत की दृष्टि से इस कमरे में 30 लाख लोग भी बिठाए जा सकते हैं। यह सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उतना ही तो भांप पाता है, उतना ही जान पाता है जितना उसकी ये इंद्रियां एक सीमा रेखा खींच पाती हैं। इससे आगे वो नहीं कर पाता। आज से पहले उसको डायरेक्टरी का मतलब इतनी मोटी टेलीफोन की डायरेक्टरी, फाइल का मतलब इतनी बड़ी फाइल दिखता था। आज 128 जीबी डाटा तो आपके मोबाइल फोन में आता है। आज 4-4, 5-5 टीबी डाटा आपके लैपटॉप्स में आना शुरू हो गया है। अर्थात अगर आप ये कहो कि 1 लाख फाइल पड़ी है, 1 लाख फाइल को रखने के लिए पता नहीं कितने कमरे चाहिए। आपके कंप्यूटर के लैपटॉप की छोटी सी हार्ड डिस्क में 1 लाख फाइल आ जाएंगी। हो सकता है 5 लाख भी आ जाएं कंप्रेस करके। कल्पना करना कठिन है। उसी प्रकार इस सत्य को भी भांप पाना कि ना दिखने वाले जगत के रहस्य और उसका प्रभाव और उसका बड़प्पन वो बहुत बड़ा है। और जो उनकी निगाहों में दिखना चाहता है उसे फिर इस जगत के प्रपंच बड़े छोटे दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसे फिर ना तो बत्ती अच्छी लगती है और ना ही मंच पर गले में हार अच्छे लगते हैं, ना ही कुछ और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस जगत को वो जान चुका होता है। पर इस जगत में निश्चित रूप से मार्ग यहीं से होके जाता है जो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, कि कर्म धीरे धीरे ज्ञान अवस्थित व्यक्ति के समाप्त होने शुरू होते हैं। जैसे आप यात्रा में हैं वैसे ही आपका अध्यापक भी उसी यात्रा में लगा हुआ है। आज के लिए केवल इतना ही। अगले कार्यक्रम में अगले श्लोक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब के लिए ओम शांति।